बिहार बोर्ड से जो भी विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आपके मैथ के पेपर को आसान करने के हम लोग पहले चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। इसमें पीछे 5 चैप्टर तक की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज आपका 6ठा नंबर जो चैप्टर है ट्रायंगल त्रिभुज जिसका नाम है, उससे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न की हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए ट्रायंगल से क्या होता है कि हर साल प्रथम पाली में आपका एग्जाम हो या द्वितीय पाली में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर पूछा जाता है। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि ट्रायंगल काफी आसान चैप्टर है, उसमें मतलब कि प्रश्न का प्रारूप समझिए, क्वेश्चन का पैटर्न हर साल सेम रहता है। अगर हर साल का उठाकर देखेंगे तो बस प्रश्न एक ही टाइप का पूछता है, अंक वगैरह चेंज कर देता है, और इससे काफी प्रश्न 5 से 10 हर साल देखा जाता है कि ऑब्जेक्टिव पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि किस रूप में 2024 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा ट्रायंगल चैप्टर से और कैसे उसको सॉल्व करना है। अगर ध्यान से अंत तक आप ये सभी क्लासेस देख लेते हैं तो त्रिभुज चैप्टर से, चाहे आपका जो हर एक मंथ एग्जाम हो रहा है वो सेंटअप एग्जाम, फाइनल बोर्ड एग्जाम हो, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, सिर्फ पैटर्न सेम रहेगा, बस अंक वगैरह चेंज कर देगा जो हम लोग क्लास में सीख लेंगे। तो ध्यान से पेन कॉपी लेकर मोबाइल को पूरा फुल में स्क्रीन मोड में करके और ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल चैप्टर आज के बाद से इसे कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, चाहे आप मॉडल पेपर बना रहे हो या एग्जाम का प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हो, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा, बस अंक वगैरह थोड़ा सा चेंज करेगा। तो आप इतना समझते हैं तो 9 की जगह पर 5 दे 4 दे, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैथ में सारा थ्योरी हम लोग सीखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहां पे देखिए इसी रूप में आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के मैथ का प्रश्न पत्र आएगा। आगे इंस्ट्रक्शन है जिसकी चर्चा हम लोग पीछे काफी बार कर चुके हैं। सीधे चलते हैं प्रश्न पे। तो यहां पे देखिए हम लोग चैप्टर 1 से शुरू किए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न सीखना, और यहां पे हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर 6 पर, अर्थात कि ट्रायंगल पे। और पहले रियल नंबर से लेके एपी तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा पीछे हम लोग कर चुके हैं। अगर वो आप क्लासेस नहीं देखेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न ट्रायंगल से। ध्यान से समझिएगा, मैं बोला कि ये क्लास अंत तक देख रहे थे, मैं इतना टाइप का प्रश्न आपको ट्रायंगल से करा दे रहा हूं कि इससे बाहर किसी भी एग्जाम में, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें ट्रायंगल से बाहर कोई प्रश्न नहीं। अगर मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के प्रथम और द्वितीय पाली में सीधे सीधे प्रश्न टकराएंगे, बस अंक वगैरह चेंज रहेगा। ध्यान से सीखिएगा, पैटर्न सेम रहता है। जैसे यहाँ पे 9 4 सीखेंगे, वहां पे 2 3 दे सकता है, कुछ भी दे देगा। प्रश्न देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज क्यूआरपी में दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। एक भुजा दे दिया, दूसरा भी भुजा दे दिया, तो कह रहा है दूसरे त्रिभुज की एक भुजा बताइए। मैं 2 मेथड से आपको सिखा दे रहा हूं। एक तो अपने को ये मतलब कि पूरा ये 2 अंक में भी आ सकता है, या थ्योरी आप नहीं जानते होंगे तो प्रश्न सॉल्व करने में दिक्कत होगा, तो थ्योरी से कैसे चलेंगे और उसके बाद डायरेक्ट प्रश्न पे ही कैसे ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग बना सकते हैं। दोनों मेथड सीखेंगे आराम से, प्यार से। मैथ समझने वाला चीज है, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे 2 त्रिभुज आपके लिए बना दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, जैसे यहीं पे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो एक त्रिभुज हमारा ए हो गया, ध्यान से समझेंगे। दूसरा त्रिभुज यहां पे हमने ए बनाया, ठीक है। अब यहां पे देखिए ध्यान से, अब ये 2 त्रिभुज हमने बना लिया, नाम हम लोग दे दे रहे हैं। एक का नाम है ए बी सी, चलिए इसका हमने नाम दे दिया ए बी सी। ध्यान से देख समझते चलिएगा। अगर चैप्टर आप नहीं पढ़ेंगे तभी मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, आगे मैं इसका बता दूंगा कैसे प्रश्न पे ही इसको बना लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा त्रिभुज है क्यू आर पी, ध्यान से नाम पे ध्यान रखेंगे, क्यू आर पी। अब कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, इसका 9 है, इसका 4 है, ठीक। आगे देखिए क्या कह रहा है कि ए बी 18 है, फिर कह रहा है बी सी 15 है, तो कह रहा है आपसे कि पी आर, यही पी आर या आर पी क्या होगा, ए वाला पूछा है कि ए कितना होगा। अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि चूंकि दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, ये बात भी यहां पे देखिए कह रहा है। अब त्रिभुज के कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े कि अगर 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उनके किसी भी 2 संगत भुजा के अनुपात का वर्ग कर देंगे तो उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। ये एक थ्योरी आपको मिल गई, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि दिए गए 2 अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके किसी 2 संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इस पे आगे का तमाम प्रश्न आएगा भी, ध्यान से समझते चलिएगा। अब चलिए हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसका एरिया मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, और यहां पे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ये किसके बराबर होगा, तो इसके कोई भी 2 संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के, मतलब स्क्वायर के बराबर होगा। अब सर कोई भी संगत भुजा ले लेंगे, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हम वही लेंगे जो हमको निकालना है। तो हमको क्या निकालना है,
पी आर, तो इसका संगत भुजा इसमें क्या है BC, समझ रहे ना, AB का संगत QR, AC का संगत QP, तो RP का संगत क्या होगा BC होगा, ध्यान से समझेंगे। तो यहां पे हमने लिख दिया BC, और यहां पे इसका संगत क्या है RP या PR जो कहिए, और यहां पे इसके स्क्वायर के बराबर होगा। यही तो मेन थ्योरी था इसका। अब यहां पे एरिया ऑफ इसका दिया है 9 और इसका 4 अनुपात BC सर जी दिया है कितना 15 दिया है, तो 15 लिख देंगे। PR तो निकालना है इसका स्क्वायर, अब वर्ग हटेगा तो इधर आकर क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। और यहां पे देखिए 15 है, और तो अब 15 तो उसी तरह लिख देंगे, और PR है तो PR। अब यहां पे 9 का वर्गमूल आप बताइए जल्दी से कमेंट में बताएंगे सर जी 3, 4 का 2 या 15 बटा में PR। मैं कहीं पे भी लिखूंगा, मैं इसके बाद यहां बना दे रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान से समझते चलना है स्टेप बाय स्टेप। अब यह PR बराबर यहीं पे PR मिल गया, आप कटाकर बताइए तो कैसे तिरछा तिरछी गुना होगा, बिल्कुल 15 में 2 से गुना हो जाएगा, और यहां पे नीचे आ जाएगा यहाँ पे क्या 3, 3 5 15, 5 दूनी 10, ये कितना हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे दिया है तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी पे दिया है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ये पूरा मैंने थ्योरी से बताया कि ऐसे पूरा देखिए आसानी से 2 अंक में भी आएगा, आप पूरा यहाँ पे समझ चुके हैं पिक्चर से, ऐसे आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। पहला का सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर। उम्मीद कर रहा हूं आप समझे होंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, जैसे मान लीजिए हमको इतना त्रिभुज वगैरह हम नहीं बनाना चाहते हैं, तो हम सीधे इतना नहीं करना चाहते तो क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए आपको थ्योरी तो सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अपने को थ्योरी याद रहना चाहिए, तभी इतना जो विद्यार्थी समझ रहा है ये वाला बात कि इसका अनुपात जो होगा इसके बराबर होगा, वही तो कुछ भी ट्रिक वगैरह या कुछ भी यूज करके बना सकता है, ठीक है। तो 2 तरीका है, एक है कि सीधे सीधे प्रश्न पे ही आप बना सकते हैं, या थोड़ा सा यहाँ पे एक पिक्चर बना लेंगे तो गलत होने की संभावना कम रहता है, ठीक है। थोड़ा सा पिक्चर बना लेंगे तो 2 पिक्चर अगर हम बना लिए सीधे ABC, और यहां पे हमारा था क्या तो QRP था, ठीक है। ए बी दिया था देखिए यहाँ पे कितना 18, और BC दिया था 15, और ए पूछ रहा है, और इसका अनुपात दिया है 9 और 4। अब यहीं पे हम लोग जानते हैं कि जब इसके जो माने इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा, ये बराबर होगा इसके संगत भुजा का अनुपात का। अगर वो थ्योरी आप सीखे हैं तो संगत भुजा वाला यहीं लेते, तो BC अपना 15 और यहाँ पे RP तो निकालना है, तो मान लेते x, या इसको निकाल देते 3/4, और ये 15 3/2, 4 का 2 होगा, और यहाँ पे 15/x, या x बराबर तो यहीं पे कटा देते 3 5 15, 5 दूनी 10, तो यहीं पे कहते 10, ठीक है। तो ट्रिक कुछ नहीं होता है, वहीं आप थ्योरी अगर अच्छा से सीखे हैं इसी को थोड़ा सा शॉर्टकट कर दीजिएगा तो लगेगा ट्रिक हो गया, बट ट्रिक नहीं है, वो थ्योरी ही था। तो उम्मीद कर रहा हूं इस टाइप के प्रश्न आगे भी मैं कुछ आपसे पूछूंगा अभ्यास के तौर पे, आप सीखे हैं। चलिए अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो आगे भी तमाम टाइप के प्रश्न आएंगे, ध्यान से देखते चलिएगा, इसका रिवीजन हो जाएगा। अब दूसरा नंबर प्रश्न देखिए कितना आसान है, ये तो आप आसानी से बता सकते हैं, जल्दी से बता देंगे कि त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर बराबर इतना है तो कोण Q कितना होगा, जल्दी से बताएंगे सही विद्यार्थी। आपके लिए प्रश्न है, जल्दी से बता देंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं सही विद्यार्थी इसका सही सही जवाब देंगे। काफी आसान प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अब देखिए यहां पे क्या कर रहा है कि त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर, मतलब इसका है ये PR है, एक Q है, तो इसका जो स्क्वायर है ये इसके बराबर है, मतलब इसके दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर है। कौन पर में आ गया पाइथागोरस पर में, बिल्कुल सही पाइथागोरस पर में आ गया। अब ये जब इसका जो ये बड़ा भुजा का स्क्वायर है 2 भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर, मतलब बड़ा भुजा क्या है PR, कर्ण है सर, और कर्ण के सामने वाला कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, या 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है कर्ण होता है। तो 90 डिग्री कोण क्यों पूछा था, कितना होगा 90 डिग्री। ऐसे प्रश्न में आप जानते हैं 90 डिग्री होगा, मैंने थोड़ा सा आपको रिवीजन कराया पाइथागोरस प्रमेय का। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न तीसरा नंबर देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ध्यान से अंत तक देखिएगा, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा त्रिभुज चैप्टर में, इतना आप विश्वास करके चलिए। देखिए इससे बस यहाँ पे x-2 है, एग्जाम में x-4 देगा, x-3 देगा, बट पैटर्न सेम चलेगा। अब आइए इस प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है आपसे कि त्रिभुज PQR में S और T क्रमशः भुजा PQ और P पर इस प्रकार है कि ST समानांतर Q, और मान दिया है तो X का मान क्या होगा। अब एक ही त्रिभुज है, ध्यान से समझेंगे आप, यहां पे एक त्रिभुज मैं यहां पे बना दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। यहां पे हमने एक त्रिभुज लिया, अब इसका नाम दिया है PQR सर, तो नाम दे देंगे PQR। आगे कह रहा है कि ST समानांतर है PQ, ST समानांतर है QR, ठीक है, ये समानांतर है QR, बिल्कुल सही। अब इस टाइप का आ गया तो आप समझ लीजिए
कौन सा प्रमेय का यूज करना पड़ेगा, थेल्स प्रमेय। इतना आपको याद आ गया कि थेल्स प्रमेय से प्रश्न है, बिल्कुल। अब ध्यान से समझेंगे, पीएस, तो पीएस दिया है, देखिए कितना है, एक्स है, तो लिख दे रहे हैं सर एक्स है, बिल्कुल सही। एस क्यू दिया है एक्स माइनस 2 है, तो लिख दे रहे हैं एक्स माइनस 2 है। पीटी दिया है एक्स प्लस 2 है, तो पीटी दिया है एक्स प्लस 2 है। टीआर दिया है x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 है। अब कह रहा है x मतलब कि मान बताइए x का, तो मैं पूरा थ्योरी के साथ चलूंगा, आप एग्जाम में सीधे सीधे बना सकते हैं। यहां पे जब जैसे ही यहां पे देखिए एक त्रिभुज है और एक भुजा के समानांतर थेल्स महोदय ने बताया, तब इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अर्थात कि मैं थ्योरी के साथ आपको बताऊं तो चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में, मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि कोई छात्र नहीं पढ़ा ये चैप्टर तभी उसको समझ में आए। एस टी समानांतर है क्यू आर, तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि इसका मतलब कह रहा है सर पी एस बटा में एस क्यू, पी एस बटा में एस क्यू ये बराबर होगा पीटी बटा में टी आर, पीटी बटा में टी आर या आर टी जो भी लिखिए, ठीक है। अब सीधे इतना आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो सीधे आप मान पुट करके गुना भाग करके आंसर बता देंगे। पीएस कितना है सर, एक्स है। एस क्यू कितना है, एक्स माइनस 2 है। पीटी कितना है, एक्स प्लस 2 है। और टीआर कितना है, एक्स माइनस 1 है। अब क्या होगा इसके आगे, तो सर कैंची वाला गुना, तिरछा तिरछी जो इसके पिछले वाले प्रश्न में कर रहे थे, बिल्कुल। अब तिरछा तिरछी में सीधे सीधे यहाँ पे गुना कर दे रहा हूं क्योंकि जगह का अभाव है, तो यहाँ पे देखिए, या मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। x इंटू एक्स माइनस 1 और यहाँ पे गुना होगा तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, इतना आपने समझा। अब x से x में गुना करेंगे तो सर x स्क्वायर, और फिर x से 1 में गुना करेंगे तो x, और यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे बराबर था, तो यहां पे आपको कुछ समझ में आ रहा है थ्योरी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर x है तो x स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4। एक्स स्क्वायर से सर एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 4। देखिए कितना आसानी से आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो तीसरा का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूं अब ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आएंगे, आप गलत नहीं कीजिएगा, ऐसे पता चल जाएगा। आगे आप ध्यान से देखिए, इस पे मैं 2-4 प्रश्न आपसे भी पूछूंगा, भी आपको सॉल्व करके बताना होगा। इसमें क्या करता है, बस इसी का अनुपात थोड़ा कभी बड़ा ले लेगा, कभी छोटा ले लेगा, तो उस हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट में बदलाव करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़े, उम्मीद कर रहा हूं इस प्रश्न को आप सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 4 नंबर, देखिए ध्यान से, उसी टाइप का प्रश्न है, थोड़ा सा बदलाव किया है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः इस पर इस प्रकार है कि इतना समानांतर है, इतना का मान दिया है, तो ए ई का मान। चलिए आइए समझते हैं, आप पिछले प्रश्न में कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि नहीं। एक त्रिभुज यहाँ पे हम लोग लेंगे, ध्यान से देखिए। अब उतना मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि आप, मैं एक में कॉन्सेप्ट बता दिया, आप उसको याद करके नोट डाउन करके याद करते चलिएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या नाम दिया है, तो यहाँ पे नाम दे रहा है त्रिभुज एबीसी, तो त्रिभुज ए बी सी, डी समानांतर है बीसी, चलिए डी समानांतर है बीसी। आगे कह रहा है कि ए डी बटा डी बी 4 है, ए डी 4 है, डी बी कितना है 5 है, ए सी 18 है, पूरा AC कितना है 18 है, और AE का मान पूछ रहा है, इसका मान बताइए कितना होगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, दो तरीका है। AC जब ही निकाला था तो कैसे निकाला था, तो AC निकाला था AE प्लस EC, ऑब्जेक्टिव है, AE प्लस EC किया तभी तो AC निकला। उसी तरह अगर हम आपसे कहें कि AB आप बताइए, कहिएगा बिल्कुल बता सकते हैं। AD प्लस DB, AD प्लस DB का मतलब 5 प्लस 4, अर्थात बड़ा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। पूरा बड़ा भुजा में पूछू कितना होगा 9 होगा, इतना तो आप समझदार हैं, इतना जानते हैं। अब इतना करने से देखिए प्रश्न काफी आसान हो गया, नहीं तो आपको मानना पड़ता कि x है तो a होता 18 माइनस x, ऐसे बनाना पड़ता है। अब सीधे सीधे हम देखिए, जिधर थेल्स महोदय ने क्या बताया कि इस अनुपात में जो भुजा लेंगे इधर उसी अनुपात में लेंगे। तो सबसे पहले इधर हम लोग बड़ा वाला ले, अगर AB इधर, क्योंकि ये थेल्स प्रमेय पे चला गया, तो इधर क्या लेना पड़ेगा, कहेगा सर बड़ा वाला लीजिए, बिल्कुल सही AC लेना पड़ेगा, ठीक। अच्छा इधर कौन लेंगे, तो ए डिसाइड होगा, इसके अनुपात बराबर होना चाहिए, तो इधर AE में निकालना है, तो इधर AE जब हम ले रहे हैं इसमें, तो इसमें क्या लेंगे AD लेंगे, ठीक है AD लेंगे। अब देखिए, अब सीधे मान पुट करके मान बताइए, तो AB कितना है, तो AB हम लोग निकाले हैं, देखिए 5 4 कितना है 9 है। AD कितना है सर, तो AD देखिए 4 है। फिर यहाँ पे AC कितना है, तो AC 18 है, और AE तो निकालना है, ठीक है।
तिरछी गुना करके बता दीजिए जल्दी से आंसर क्या आने जा रहा है इस प्रश्न का। तो ए बराबर 18 गुना में 4 और यहाँ पे आ जाएगा तो भाग में 9, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर कहीं पे दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए आपने समझा कि ए क्या हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया। आसानी से आप यहाँ पे अब ऐसे प्रश्न देखिए, अब पीछे वाले प्रश्न में इसका कॉन्सेप्ट सेम था, बस थोड़ा सा बड़ा वाला भुजा लेना था। ये आपको ध्यान रखना कि जिस अनुपात में इधर पूछेगा उसी अनुपात में उधर हम लोग निकालेंगे। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, जल्दी से बता देंगे, बहुआ टाइप प्रश्न, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा, कमेंट में लिखिए 5। तो क्या इसका उत्तर होगा, तो 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें तो कुछ समझने वाला नहीं है, तो आप बचपन से याद किए होंगे, तो 5 का ऑप्शन बी। छठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा। ये शानदार प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। कह रहे त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर है पी आर के और कोण क्यू 40 है तो कोण पी में, इसलिए बोला ध्यान से देख लीजिए, त्रिभुज में इससे बाहर कोई प्रश्न आएगा ही नहीं, क्योंकि त्रिभुज का क्या है, काफी आसान चैप्टर है, बस इसका 2-3 पैटर्न है, उसको आप सीख लेंगे आज के क्लास से, तो कोई भी प्रश्न आएगा आसानी से आप सॉल्व कर देंगे। अब ये प्रश्न देखिए, इसमें क्या करेगा एग्जाम में 40 की जगह पर 80 दे, कुछ भी दे, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट सीखे तो आसानी से आप बना सकते हैं। आइए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज बना ले रहे हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो ये अपना त्रिभुज हो गया, त्रिभुज का नाम दिया है पी क्यू आर, हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखिए पी क्यू बराबर है पी आर, अर्थात कि ये दोनों भुजा बराबर है और कोण क्यू है 40 डिग्री। अब चूंकि पी क्यू बराबर है पी आर, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा नहीं लिख रहा हूं ताकि ऑब्जेक्टिव में कम लिखकर बना चाहिए, तो मैं सिर्फ बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, तो ये सीधे हम लोग प्रश्न पे बनाते। तो पहले ये तो अभी बेसिक क्लास है, ध्यान समझ लीजिए, आगे जब मॉडल पेपर में आएगा ना तो हम लोग इतना नहीं लिखेंगे, सीधे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वहां पे हम लोग सीख लेंगे वो कल। अभी कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप जानते हैं तभी वो सब ट्रिक वगैरह आप समझ पाएंगे। अब कह रहा है कि पी क्यू बराबर है क्यू आर, मतलब त्रिभुज के जब दो भुजा बराबर है, इसका मतलब त्रिभुज कौन सा है, कहेगा सर समद्विबाहु त्रिभुज है। बिल्कुल सही, त्रिभुज के जब दो भुजा बराबर है तो त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में जब एक कोण 40 है तो दूसरा फिक्स है, कितना होगा, ये 40 होगा, तभी तो ये दोनों भुजा बराबर है, तभी तो ये 40 और 40 है। अब त्रिभुज के दो कोण 40-40 मिल गया तो तीसरा कोण कितना हो कहेगा, अभी तो पीछे पड़े हैं सर, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180, 40-40-80, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी छठा का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से आप सॉल्व कर लिए। कहने का मतलब क्या है कि आप जानते हैं त्रिभुज है तो कोण पी, कोण क्यू, कोण आर मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कोण पी दिया है, कोण पी देखिए यहां पे निकालना है तो रहने दे रहे हैं। कोण क्यू दिया है 40, आर तो ये भी 40, क्यों 40 सर, क्योंकि ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, भुजा बराबर है तो कोण बराबर था तभी तो भुजा बराबर हुआ। या कोण बी बराबर तो 180, ये प्लस था तो इधर -80, मतलब 40-40-80 जोड़कर इधर माइनस कर दिए तो 100। कितना आसानी से आप ऐसे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है आपसे। अब ये भी प्रश्न देखिए कितना शानदार पूछा गया। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरी कोण के बराबर है यदि दो कोणों का अंतर 50 है तो त्रिभुज के कोण। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न है। कह रहा है कि त्रिभुज के दो कोण का योग, अब आप त्रिभुज का कोण मानिए एक एक्स एक वाई, एक तीसरा तो 180 प्लस 180 माइनस एक्स प्लस वाई, उतना करने कोई आवश्यकता नहीं, ऑब्जेक्टिव है। दो इसमें देखिए ध्यान से शर्त दिया है, जो ऑप्शन दोनों कंडीशंस को पूरा करेंगे वो उत्तर हो जाएगा अपना। इसी को बोलते हैं आंसर एलिमिनेशन विधि, कि आंसर को एलिमिनेट करें, छाट छाट कर उत्तर निकालना। करें त्रिभुज के दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है, दो कोण का योग, यहां पे देखिए दो कोण का योग तीसरे के बराबर है, ए ऑप्शन में भी हो सकता है। दो कोण का योग तीसरे के बराबर है, ये भी हो सकता है। यहां पे देखिए दो कोण का योग कोई भी तीसरे के बराबर है, नहीं है, तो ये ऑप्शन यहीं पे खत्म हो गया, छट गया। कोई भी है दो कोण जोड़िएगा तीसरे के बराबर, नहीं है तो ये भी ऑप्शन गायब हो गया। ध्यान से समझेंगे, काफी बेसिक के साथ उम्मीद कर रहा हूं मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब इस जो पहला कंडीशन था इस पे दो, मतलब कि हमारा दो प्रश्न जो है इस पे दो ऑप्शन शेष बच गया। ठीक है, इस पे अपना वो ऑप्शन जो है उसको शर्त को पूरा किया, लेकिन शर्त क्या है कि अगला और शर्त भी पूरा होना चाहिए। तो अगला शर्त क्या करें कि दो कोणों का अंतर 50 है, दो कोणों का अंतर कहीं पे से घटाइए 50 है, नहीं है तो यही हो गया ऑप्शन बी राइट आंसर। घटा के देखिए 70 में से 20 जाएगा, क्या होगा, 50 होगा।
देखिए कितना आसानी से आप ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न ये भी समझेंगे ध्यान से। ऐसे प्रश्न तो बल्ले अभ्यास किए हैं, दशमलव दिया है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से हम लोग सीख रहे हैं। कह रहे दिए गए त्रिभुज में एल एम अर्थात कि ए समानांतर है एफ जी। मतलब कह दिया सर थेल्स प्रमेय का यूज करके जल्दी से बना दीजिए। चलिए बनाते हैं। कह रहे कि ई एल यहां पे पूछा है, एल ई या ई एल क्या होगा। तो इसमें हम जानते हैं जब ये समानांतर है, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं सीधे यहां पे लिख दे रहा हूं। तो इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है कि ई एल बटा एल एफ बराबर है सर ईएम बटा एम जी के। ठीक है, यही बातें कहना चाहता है। अब ध्यान से देखेंगे ईएल कितना है सर, तो कुछ नहीं है, तो यही तो निकालना है एल ई या ईएल। एल एफ कितना है, तो 7.2 है, बराबर है 1.8 बटा में 5.4। अब जल्दी से आप गुना भाग करके बताइए कि कितना आंसर आपका आ रहा है, जल्दी से बता देंगे। या एल ई बराबर यहाँ पे 1.8 और गुना में हो जाएगा 7.2, और ये तो इधर है तो यहाँ पे उसी तरह रहेगा। अब जल्दी से बता देंगे 8 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर कितना आ रहा है। तो यहाँ पे कटाएंगे तो ये कट जाएगा 3, और यहाँ पे इसको कटाएंगे तो 3 दूनी 6, 12 3 चौका 12, 2.4। ठीक है, कहीं पे दिया है ऑप्शन में, बिल्कुल दिया रहेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए कितना आसानी से भी प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया। 8 नंबर प्रश्न भी कोई डाउट नहीं, ऐसा समझ रहे, बस अंक वगैरह चेंज कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न वही है इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए। तो चूंकि इसका अनुपात जब बराबर होगा तो यहीं से हम लोग ये बाटा में लेंगे, तो यहीं से कटाएंगे तो ये 0.3 करता, यहीं से कटा देते तो 2.4। तो सीधे सीधा आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि एल समानांतर है एम तब ए का मान होगा। देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न आपके लिए लेकर आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इतना टाइप के प्रश्न आप सीख लेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आने जा रहा है। अब कह रहे एल जो है ये समानांतर है, तो ये तो आप 8 क्लास में भी ऐसे प्रश्न शायद सॉल्व किए होंगे त्रिभुज वाला में। जब ये दोनों भुजा समानांतर है तो यहाँ पे जो कोण बनता है दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो बहुआ टाइप कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या है कि 3a + 60 डिग्री बराबर होगा 4a + 40 डिग्री के। ठीक है, अब देखिए 3a एक साइड करते हैं तो 4a प्लस है तो उधर जाकर 3a हो गया, 60 इधर रहेगा तो ये प्लस है तो इधर आके माइनस में हो गया, या a बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। कहीं पे दिया है, बिल्कुल दिया है, तो ऑप्शन सी। ऐसे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा था, ये घटाते तो a बचता और यहाँ पे इसको घटाते तो ये 20 बचता, तो a का मान 20 डिग्री होगा। ठीक है, काफी आसान प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, वही प्रश्न है, यहीं से देखिए घटा लीजिएगा एग्जाम में ए, और यहाँ 60 में से 40 जाएगा तो 20। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि समानांतर है तो इतना बराबर। तो इसके लिए पहले तो अपने को एक पिक्चर बनाना होगा। आप ध्यान से, अगर आप प्रश्न ऐसा सीख चुके हैं तो ध्यान से आप बनाएंगे। ठीक है, पिक्चर बनाकर और जल्दी से बता दीजिए इसका उत्तर क्या होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके लिखिए, आपको लगेगा आप ऑफलाइन क्लास में सामने बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि आपको जो भी प्रश्न आ रहा है, ठीक है ऐसा पीछे आया था, तो अगर आपको समझ में आ गया तो ध्यान से जल्दी से सॉल्व करके उत्तर दीजिए, अगर नहीं आया तो ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न कि त्रिभुज एबीसी, तो यहां पे है ए बी सी, कह रहा है डी समानांतर है बीसी, डीई समानांतर है बीसी, कह रहा है एडी बटा डीबी दिया है। फिर देखिए बड़ा वाला दिया है एसी 27 दिया है। जैसे ही एसी दिया है और ईसी पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, तो वैसे ही कहेगा सर इधर जब बड़ा वाला दिया है तो इधर बड़ा वाला लेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो पीछे आपको याद हो गया कॉन्सेप्ट। अब चूंकि समानांतर है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पूछ रहा है डीबी का समानांतर मतलब संगत भुजा ईसी, तो इधर डीबी लेंगे या बीडी लेंगे तो इधर कितना लेना पड़ेगा अपने को, ईसी लेना पड़ेगा। और इधर लेंगे बड़ा वाला ए बी, तो इधर कितना लेना पड़ेगा सर, एसी लेना पड़ेगा। देखिए कितना आसानी से आप बना देंगे। बीडी कितना है यहीं से देख लेंगे 2, ए बी कितना है तो 2 1 3 है, ईसी निकालना है गुरुजी, एसी 27 है। चलिए कटा देंगे, 3 9 में 27 और 9 दूनी 18, इसी बराबर कटा लीजिएगा 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का। देखिए अब ऐसे प्रश्न उम्मीद करो आप जल्दी से बना लेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सीधे सीधे थ्योरी पूछा जा रहा है, कह रहे किसका कथन है कि दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो दो समान कोणिक त्रिभुज में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। उसी समय से चर्चा कर रहे हैं कि
थेल्स महोदय का कथन है, ठीक है। ऑप्शन बी थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय में यही तो हम लोग सिद्ध करना सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 12 नंबर कह रहा है आपसे, कहते दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो अभी याद कीजिए हम लोगों ने क्या सीखा कि दो त्रिभुज के अगर क्षेत्रफल का अनुपात, अगर शर्त क्या है कि दोनों त्रिभुज समरूप है दिया रहे, तो संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, याद कीजिए। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है उनके क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब कि क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होगा उनके संगत भुजा का अनुपात। बस बहुआ टाइप कॉन्सेप्ट है, अर्थात कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो उसके संगत भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा, एक्स वाई। क्यों, क्योंकि इसका हमने वर्गमूल निकाला। सेम वही कॉन्सेप्ट 25:64 सर, संगत भुजा का अनुपात 5 अनुपात यहाँ पे 8 हटाई 64 तो 8, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आसानी से आप बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 25:64 दिया था तो संगत भुजा तो 25 और यहाँ पे 64 का 8 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब ऐसा प्रश्न अभी मैंने पीछे समझाया, कोण सी कितना डिग्री होगा, पाइथागोरस प्रमेय से 90 डिग्री। क्लियर, आप समझ चुके हैं। बड़ा भुजा है और इसका जो है ये आपके मतलब कि इसका बी स्क्वायर, दोनों छोटे भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर है। मतलब एक कर्ण है और कर्ण के सामने वाला कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुजा पाइथागोरस प्रमेय है, तो 13 का आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न अभी पी क्यू पे आया था, ए बी पे पूछ लिया। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, ये काफी शानदार प्रश्न है, ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। कह रहा है समरूप त्रिभुज इतना में और इतना, दो त्रिभुज है। तो पहले मैं दो त्रिभुज बनाकर आपको समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। एक त्रिभुज अपना ए हुआ, थोड़ा सा इसको मैं साइड में बना रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। एक त्रिभुज ए हुआ और एक त्रिभुज ए हुआ। अब यहाँ पे नाम दिया है, देखिए ए बी सी, दूसरा नाम है डी ई एफ, दोनों समरूप है, ये बात कह रहा है। तो ए बी बटा डी ई, देखिए ए बी बटा में डी बराबर है बी सी बटा में एफ डी। अब दो भुजा है तो एस ए एस, ये कोण भी बराबर होना चाहिए, तभी तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो कौन कोण बराबर होना चाहिए, जो इन दोनों संगत भुजा के बीच में बने। तो इसके बीच में क्या बन रहा है, कोण बी, इसके बीच में क्या बन रहा है, कोण डी। तो कोण बी बराबर होना चाहिए कोण डी। कितना बहुआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का। अब ऐसे प्रश्न आएगा, ऐसे ही पिक्चर बना के आपको क्लियर कर लेना है कि कौन सा कोण बराबर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 15 नंबर कह रहा है, देखिए उसी टाइप का प्रश्न है, सीधे सीधे मैं त्रिभुज बनाऊंगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। ध्यान से आप लोग सॉल्व करके उत्तर कमेंट करेंगे अगर आप सीख रहे हैं तो, क्योंकि मैं बोला कि आज त्रिभुज चैप्टर से अगर जो भी विद्यार्थी अंत तक देख लेते हैं, इस टाइप से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। ध्यान से सीखिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी दिया है, सीधे मैं पिक्चर बनाकर आपको समझा दे रहा हूँ, क्लियर प्रश्न। डीई समानांतर है बीसी, चला तो डीई समानांतर है बीसी। एडी 2.4 है, ए 3.2 है, कह रहा ईसी 4.8 है, ए वाला, ठीक है। तो ए बी क्या होगा, मतलब आपने से क्या पूछा, ये बड़ा वाला। अब जैसे ही बड़ा वाला, बस इतना ही माइनर से आपने को ध्यान रखना, जैसे ही बड़ा वाला इधर पूछा, इधर भी बड़ा वाला निकालेंगे। तो ए सी मैं आपसे पूछूं तो कहेगा सर इसको जोड़ दीजिए, 4 3 7 और 8 2 10, एक अपना हो जाएगा 8, ठीक है। 8 2 10 और 4 3 7 1 8। 8.0 होगा तो दशमलव का आप जानते हैं जीरो का कोई महत्व रहता है नहीं रहता है, तो 8 हो गया। अब सीधे सीधे हम लोग को क्या निकालना है, ए बी बड़ा वाला। तो इधर कोई भी ले सकते हैं, ए नहीं लेंगे नहीं तो इधर ए, फिर आपको इसका मान निकालना पड़ जाएगा। तो इधर अगर हम ए डी ले यहां से, तो इधर क्या लेना पड़ेगा, तो ए बी लेना पड़ेगा, इसका संगत भुजा। इधर बड़ा वाला ले ए बी, तो इधर क्या लेना पड़ेगा सर, बड़ा वाला ए सी, ठीक। अब यहां तक आप समझ गए तो समझिए पूरा प्रश्न आप समझ चुके हैं। ए डी कितना है, 2.4 है। ए बी कितना है सर, निकालना है। यहां पे देखेंगे ए ई कितना है, ए ई 3.2 है। ए सी कितना है, तो वही तो निकाले हैं, 8 है, ठीक। अब आगे क्या होगा, तिरछा तिरछी गुना। देखिए इसके बाद मैं इस साइड में सॉल्व कर दे रहा हूं, ध्यान से समझ के आप भी कटाकर उत्तर कमेंट कीजिएगा। तो या ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2.4 गुने में 8 बटा में 3.2। अब दशमलव से दशमलव कटा दे रहे हैं, एक एक अंक पे दशमलव है तो कट गया। 8 चौका में 32, 4 से कटा देंगे, 4 छक 24। तो ए बी कितना आ गया अपना, पूरा ये 6 आ गया, ठीक है।
6 आ गया। कहीं पे दिया है, बिल्कुल दिया रहेगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का। उम्मीद कर रहा हूं ये भी प्रश्न आप आसानी से सीख चुके हैं, ऐसा प्रश्न आएगा एग्जाम में आपसे गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, देखिए उसी टाइप का सेम प्रश्न है, पी क्यू और समानांतर है, तो जल्दी से बता देंगे। चलिए जल्दी से मैं बना रहा हूं, मुझसे पहले देखते हैं कितने विद्यार्थी इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट कर देते हैं कि क्या होगा इसका सही उत्तर। यहां पे अपना एक त्रिभुज है, सीधे सीधे प्रश्न में जो बात कहा है उसको लिखते हैं। ए बी सी कह रहा है प्रश्न में, और पी क्यू समानांतर है बी सी के। चलिए हो गया समानांतर। ए पी एक्स है, पी बी 4 है, ए क्यू 14 है, QC 7 है, तो x का मान क्या होगा। अब मैं नहीं लिखूंगा, सीधे सीधे मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि अनुपात बराबर होगा सर x बट्टा 4 बराबर होगा 14 बट्टा में 7, 7 दूनी में 14 और 4 दूनी में 8, x बराबर 8। कहीं पे दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। एग्जाम में इतना ही जल्दी आपको बना लेना है, ठीक है। 16 का ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 17 नंबर कह रहे हैं आपसे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए संगत भुजा का अनुपात पूछे, संगत माध्यिकाओं का अनुपात पूछे, संगत परिमाप का अनुपात पूछे, बात वही करना है। अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो सीधे उसका वर्गमूल निकाल देना, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। तो संगत माध्यिकाओं का अनुपात, तो इसका निकालिए वर्गमूल, 5:7 कहां पे दिया है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 17 का हो गया आपका ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न 18 नंबर आपके स्क्रीन पे ए रहा। कह रहा है आपसे कि देखिए भी पाइथागोरस प्रमेय है कि ए 4 है, बी 5 है, सी 3 है, तो कोण बी क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कोण बी क्या होगा, आप जानते हैं 90 डिग्री होगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय देखिए एक बड़ा भुजा है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 के स्क्वायर और प्लस 3 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो देख लीजिए ये भी 25 होगा, ये भी 16 9 25, जब दोनों बराबर तो इसका मतलब क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है। और कर्ण का सामने वाला जो मतलब कि भुजा होता है, जो कोण होता है, उससे मैं चर्चा कर रहा हूं, 90 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 का आपने समझा, ऑप्शन बी। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि देखिए फिर वही प्रश्न है कि इसका अनुपात दिया है क्षेत्रफल का, तो कह रहा है उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल का अनुपात देखिए कितना दिया है, 36:49। तो संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा, कहिएगा सर 6:7 होगा। बस वही बात है, लैंग्वेज में लिखा था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का। देखिए बिल्कुल अब कॉन्सेप्ट आप सीख चुके होंगे, तो ऐसे ही आप आसानी से सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर। फिर यहाँ पे देखिए समानांतर वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो जल्दी से एक त्रिभुज बना लेकर समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे त्रिभुज हम लोग बना ले रहे हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए, और ध्यान से अगर आप समझ चुके हैं तो आंसर कमेंट करेंगे। चलिए एक अपना त्रिभुज आ गया, यहाँ पे नाम दे देंगे सर ए बी सी, और समानांतर है डी, तो डी ई, ए डी 3, डी बी 5 या बी डी जो कहिए, ए सी 5.6, तो ए ई हुआ। जैसे ही ए सी आ गया, इधर क्या निकालेंगे, पूरा ए बी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए निकालना है तो इसके सामने वाला इधर ले लेंगे, ए डी बट्टा में ए बी, इधर ले लेंगे सर ए ई बट्टा में अपना पूरा ए सी। ए डी दिया है हमने, मतलब कि ए डी यहाँ पे दिया है कितना, 3, ए बी हमने निकाल लिया 8, ए ई निकालना है तो उसी तरह रहने दे रहे हैं, ए सी 5.6। अब तिरछा तिरछी गुना करके बता दीजिए क्या आंसर आपका आ रहा है। तो या ए ई बराबर यहाँ पे गुना करेंगे तो 5.6 गुना में 3 बटा में 8, यहाँ पे 0.8 7 56 7 7 तिरका में 21 2.1 सेंटीमीटर, अर्थात कि ऑप्शन डी। तो 20 का हो गया आपका ऑप्शन डी। बस अब मैं इसलिए बोला कि त्रिभुज में क्या है कि सेट पैटर्न चल रहा है। बस आप अगर सोचिए, अगर इस तरह टाइप के सभी प्रश्न देख रहे हैं, मिला जुला कर एक ही कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बस आपको संगत भुजा का अनुपात पे थोड़ा सा गौर करके, इसमें मैं हर एक टाइप का प्रश्न आपको सिखा दे रहा हूँ। इतना टाइप के सीख के जाएंगे, ऐसे ही आपका जो भी मंथली एग्जाम आगे होगा, सेंटअप एग्जाम, फाइनल बोर्ड एग्जाम, देखिएगा इसी पे प्रश्न आएगा, बस इसी तरह अंक वगैरह अलग अलग होगा। चलिए 3 4 5 टाइप के और प्रश्न आइए देख लेते हैं। ये प्रश्न आपके होमवर्क के तौर पे है, देखते हैं कितने विद्यार्थी जल्दी से इसको बनाकर और इसका उत्तर कमेंट कर देते हैं। ठीक है, जल्दी से बनाकर उत्तर कमेंट कीजिएगा, तब तक मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। मुझसे पहले आप सभी विद्यार्थी का उत्तर आना चाहिए। कह रहा है आपसे कि त्रिभुज है यहाँ पे ए बी सी, कह रहा है पी क्यू समानांतर है बी सी, देखिए यहाँ पे लिखा है तो हमने पी क्यू समानांतर लिया बी सी। ए बी दिया है ए पी, देखिए कितना 3,
पीबी दिया है 2, ए क्यू दिया है 6 और क्यूसी दिया है x। तो पूछ रहा है क्यूसी, तो सीधे मान लिख देंगे हम लोग, उतना लिखने की आवश्यकता नहीं, 3/2 और 6/में x। यहाँ पे अगर तिरछा तिरछी गुना करें तो 6 गुने 2/3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। देखिए कितना आसानी से आप बता देंगे कि सर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तो आप समझ चुके हैं। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अगर समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और उनके संगत ऊंचाई का अनुपात पूछे। देखिए लैंग्वेज में बोला हर एक टाइप का प्रश्न आपको करा दे रहा हूं, माध्यिका पूछे, संगत ऊंचाई पूछे, परिमाप पूछे, भुजा पूछे, सब में क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। 9:4 का निकालिएगा 3:2। ठीक, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा 23 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। करे आपसे कि इतना है तो कौन सा कोण समकोण होगा। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा कोण समकोण होगा। तो आइए मैं एक पिक्चर बनाकर ही आपको क्लियर समझा दे रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो, ध्यान से देख लेंगे। ऐसे आप इजिली बता भी सकते हैं कौन सा कोण समकोण होगा, लेकिन कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना, मैथ है, हर एक कॉन्सेप्ट सीख के रखना है। ठीक है, पी क्यू का जो स्क्वायर हम कर रहे हैं तो ये पी आर के स्क्वायर और आर क्यू, तो ये कर्ण है तो कर्ण के सामने वाला कोण समकोण होगा, तो ये कोण समकोण होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तभी तो इसके सामने वाला एक कर्ण था, तभी तो पाइथागोरस प्रमेय लागू हुआ कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कोण आर जो होगा वो समकोण होगा। तो 23 का ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़े। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि इसका जो है यहाँ पे त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर का क्षेत्रफल इतना है, यदि इसका ऊंचाई इतना हो तो पी क्यू आर की ऊंचाई। ये प्रश्न शानदार पूछा, ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं बोला अंत तक देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीख ले रहे हैं। यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि एक त्रिभुज ए है, एक त्रिभुज ए है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे एक कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और यहाँ पे त्रिभुज कह रहा है पी क्यू आर। कह रहा है इसका मतलब कि क्षेत्रफल जो है 81-49 के अनुपात में है। ठीक है, क्षेत्रफल मैं सीधे लिख रहा हूँ, नाम मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे, सीधे सीधे हम लोग इतना आप समझ चुके उसी हिसाब से उसी टाइम से इतना टाइप के प्रश्न हम लोग सीखे हैं। तो सीधे सीधे क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। कह रहा है कि यदि उनका एबीसी की ऊंचाई, मतलब इसका जो ये लंब डाल दे ऊंचाई निकालेंगे, अगर ये 4.5 है तो इसका ऊंचाई क्या होगा। तो ये भी अभी हम लोग सीख रहे थे उसी समय से कि ऊंचाई पूछे, संगत माध्यिका पूछे, तो दोनों इसके मतलब वर्गमूल के बराबर होगा। तो इसका अनुपात जो दिया है यहाँ पे 4:5। ठीक है, ये बराबर होगा किसके, तो इसके मतलब कि ऊंचाई के। तो ये पी आर जैसे मान भी मान ले अगर, तो इसका ए डी और इसका मान लीजिए कुछ पी एम, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे पी एम के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा, ये तो पहले से हम लोग रिवीजन करते आ रहे हैं कि इसके वर्ग के बराबर होगा। अब वर्ग हटेगा तो इधर आकर हो जाएगा वर्गमूल 21/49 और इधर बढ़ गया 4। पीएम हमने क्या माना, तो इसका ऊंचाई हमने मान लिया, ये लंब था इस पर, ये कितना था, तो एडी था, यहाँ पे एडी लिखते। अब 81 का निकालिएगा 9 और 7 और यहाँ पे हो जाएगा 4.5 और बट्टा में पीएम जो निकालना है। या अगर इसको हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे कैंची वाला, तो पीएम बराबर 4.5 गुने में 7 बट्टा में 9, 9 पचे में 45, 7 पचे में 35, 3.5 कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन बी पे। तो ऑप्शन बी आपका सीधे सीधे सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का। देख लीजिए, कुछ भी देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए पूछेगा ऊंचाई, इसलिए मैं हर एक टाइप का प्रश्न करा दे रहा हूँ कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 25 नंबर। अब ये भी प्रश्न देख लेंगे ध्यान से। कह रहा है कि त्रिभुज में परिमाप जब दिया रहे तो इसका ए बी मतलब कि बराबर होगा। ये परिमाप वाला प्रश्न है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये भी प्रश्न, एक त्रिभुज यहाँ पे, एक त्रिभुज यहाँ पे। ठीक, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर इसके बराबर बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी, इसका नाम हमने दे दिया मान लीजिए पी क्यू आर। अब कह रहे इसके परिमाप, दोनों के परिमाप जो है, ठीक है, परिमाप आप समझ रहे हैं, ये समझ लीजिएगा, इतना मैं लिख रहा हूं तो परिमाप इसका मतलब है। और परिमाप जो है कितना, तो त्रिभुज पी क्यू आर का। ठीक है, ये दिया है, कितना दिया है, तो 36/24 दिया है, इतना इतना है। कह रहा है कि यदि इसका पी क्यू 10 है, अर्थात कि ये जो है
PQ 10 है। तो कह रहा है कि AB इसका संगत भुजा बताइए। तो देखिए जैसे क्षेत्रफल में हम लोग कर रहे हैं तो क्षेत्रफल में क्या होता है, गुना होता है, और परिमाप में आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों भुजा जोड़ देंगे तो परिमाप होगा। तो इसमें वर्ग वगैरह निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें परिमाप का जो अनुपात होता है उसके संगत भुजाओं के वर्ग मतलब संगत भुजाओं के सिर्फ अनुपात के बराबर होगा, और क्षेत्रफल था तो क्या था, तो वर्ग के बराबर था। ठीक है, तो अर्थात कि ये जो अनुपात है 36/24 इसके संगत भुजा, ठीक है, संगत भुजा ध्यान से देख लेंगे, यहाँ पे फिर से मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। 36/24 है, इसके संगत भुजा AB मतलब x, और यहाँ पे PQ मतलब 10 के बराबर होगा। ठीक है, ये इसमें कॉन्सेप्ट था। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा x बराबर 36 गुना में 10, इसमें वर्गमूल करने की कोई आवश्यकता नहीं, और 24 कटा देंगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से 5, 3 बचे में 15। ठीक है, 10 है तो कितना होगा, 15 होगा। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी पे, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं ये भी प्रश्न आप सीखे। 25 नंबर बस परिमाप से था, कॉन्सेप्ट था कि इसमें वर्ग वगैरह आपको नहीं करना है। ठीक है, परिमाप या ऊंचाई में। इस तरह हमने 25 टाइप का प्रश्न त्रिभुज से आपको बताया। ऐसे प्रश्न अगर ये 25 टाइप प्रश्न आप बार बार अभ्यास कर लेते तो इससे बाहर त्रिभुज में कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बस अंक वगैरह चेंज होगा, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा। अब आगे हम लोग 7-8 इसी तरह करके एग्जाम से पहले 15 चैप्टर की क्लास खत्म कर देंगे। मॉडल पेपर का भी आप क्लास चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।